नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज की कहानी है उस भविष्यवाणी की जिसका जिक्र हजारों साल पहले हुआ था, पर जिसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा महसूस होती है। कल्कि, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। कहा गया था कि जब कलयुग अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा, जब सच झूठ लगने लगेगा और झूठ सच बन जाएगा, जब इंसान अपने पापों पर गर्व करेगा और सत्य लज्जित होकर छिप जाएगा, तब समझना कि समय आ गया है कल्कि के जन्म का। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां हथियार एटॉमिक हैं पर इंसान निर्दयी, जहां दिमाग डिजिटल है पर दिल बेहिस। इंसान पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है पर खुद के विचारों पर भी काबू नहीं रख पाता। दुनिया चमक रही है पर यह रोशनी नहीं, सिर्फ स्क्रीन के पिक्सेल्स की चमक है। अंदर सब अंधेरा है। भागवत पुराण में लिखा गया था कि कल्कि संभल ग्राम में जन्म लेंगे, पर आज के युग में संभल कोई गांव नहीं, संभल है मनुष्य के हृदय का वह कोना जहां अभी भी सत्य जिंदा है। कल्कि का जन्म वहीं होगा जहां इंसानियत अब भी सांस ले रही है, चाहे दुनिया ने उसे भुला क्यों न दिया हो। वो घोड़े पर नहीं, शायद किसी ऊर्जा चलित यान पर आएंगे। हाथ में तलवार नहीं, शायद कोई प्रकाश शक्ति जो अंधकार को चीर सके, पर अर्थ वही रहेगा, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। पुराणों में कहा गया कल्कि कली और उसके सेनापतियों से युद्ध करेंगे, पर आज के दौर में कली कोई दैत्य नहीं, कली है हमारे भीतर का अंधकार, वो व्यवस्था जिसमें झूठ सच बन गया है, वो मीडिया जिससे सच छिप गया है, वो नेता जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, और वो समाज जो लाइक्स के बदले आत्मा बेच देता है। कल्कि की लड़ाई इन्हीं से है। उनका युद्ध बमों से नहीं बल्कि सत्य और विवेक के शस्त्रों से होगा। सोचो, जब वो दिन आएगा जब तकनीक अपने निर्माता के खिलाफ हो जाएगी, जब कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत को निगल जाएगी, जब पृथ्वी पर न्याय के नाम पर अंधकार का राज्य होगा, तब कोई एक आत्मा उठेगी, शांत पर प्रचंड। उसके पास होगा देवदत्त, एक सफेद ऊर्जा यान जो प्रकाश का प्रतीक होगा। हाथ में होगी प्रकाशित तलवार जो मनुष्य के भ्रम और झूठ को चीर देगी। वो किसी धर्म का रक्षक नहीं होगा, वो होगा इंसानियत का रक्षक। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई पहचान नहीं होगी, सिर्फ एक सत्य होगा, सत्य बनाम असत्य। जब कल्कि प्रकट होंगे, दुनिया उन्हें पहले पहचान नहीं पाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कोई बागी है, कुछ कहेंगे ये तो डिजिटल छल है, और कुछ उनका मजाक उड़ाएंगे। पर कल्कि मौन रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह समय आने पर स्वयं प्रमाण बन जाता है। और फिर आएगा वह दिन जब सत्ता की कुर्सियां हिलेंगी, जब झूठ का साम्राज्य ढहेगा, जब हर इंसान के सामने दो रास्ते होंगे, भ्रष्टता या धर्म। तब कल्कि अपना अंतिम युद्ध लड़ेंगे, किसी युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि मानवता के अंतर अस्तित्व में। वे हर झूठी सोच को मिटाएंगे, हर भ्रष्ट नेता, हर लालची व्यापारी, हर अन्यायी तंत्र का अंत करेंगे। और जब पृथ्वी का भार हल्का होगा, तब सत्य युग की पहली किरण फिर से चमकेगी। पर याद रखना, कल्कि बाहर से आए ये जरूरी नहीं, वो तुम्हारे अंदर भी जाग सकते हैं। जब तुम झूठ के सामने सच बोलते हो, अन्याय के सामने डट जाते हो, जब तुम किसी गलत व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार करते हो, तब तुम खुद कल्कि हो। कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है जो हर युग में जन्म लेती है। जब दुनिया को नए प्रतिकार की जरूरत होती है, तो शायद वो घोड़ा अब मशीन है और तलवार ऊर्जा किरण, पर लक्ष्य वही है, अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापन। कल्कि का आना मतलब है दुनिया ने अपनी सीमा पार कर ली है और अब प्रकाश को लौटना ही होगा। और याद रखना, वो आएंगे, जरूर आएंगे, पर तब जब मानवता फिर से पुकारेगी कि हे विष्णु, अब और नहीं। यह थी कहानी कल्कि
अंतिम प्रतिकार की। अगर इस विचार ने आपको प्रेरित किया हो तो अपने भीतर के कल्कि को जगाइए, क्योंकि हर युग का अवतार तभी आता है जब लोग अपनी नींद से जागते हैं। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।